है इसको हम पढ़ते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें आंसर कैसे निकालेंगे। पहले चीज बताइए लॉग की परिभाषा क्या होती है। लॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉग एक्स का जो डोमेन है वो होता है 0 से इन्फिनिटी होता है इसका, ये लिख लीजिए 0 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज आर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। log x का डोमेन यानी कि यहां पर जो चीज लिखी है वो डोमेन है और ये पूरी वैल्यू रेंज है। तो ये ध्यान रखना कि ये log x जो यहाँ x लिखा है वो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, log 1 का मान किसी भी आधार पर, इसका मान आधार ए ले ले, इसका मान सदैव 0 होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है इस परिभाषा को पढ़ने के लिए, ठीक है, log का डोमेन निकालने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, हर में जो भी चीज लिखी होगी, ठीक है, वो 0 नहीं। देखिए आप समझ लीजिए किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए एक तो रूल ये याद रखिए, रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। और जो हमारी बेसिक परिभाषा जैसे log हमारे पास आ गया है, तो log में जो यहाँ पर x होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये सब बातें अगर ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से x की जगह पर क्या लिखा, x+3 लिखा हुआ है, तो आप हमको ये बताइए इसका क्या करेंगे। यहाँ से x+3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से निकल के आए x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, क्लियर है। तो x मान -3 से बड़ा होना चाहिए। ये पता करो ये चीज 0 किस पे होगी, x² + 3x + 2 बराबर 0। इसको 0 करने के लिए इसको 0 कर दिया, इसका फैक्टर करिए तो यहां से निकल आएगा x+1 और x+2, ठीक है। यहां से आंसर आएगा x बराबर -1 और यहां से आएगा x बराबर -2। ये जानते हो क्या रिजल्ट आया है, ये x के वह मान है जिसके लिए हर 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप -1 नहीं ले सकते हो, सेम इसी तरह से -2 भी नहीं ले सकते हो। अगर -2 भी रखते हो तब भी ये 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिए, ये 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, और जैसे ही -2 को 3 से गुणा करोगे -6 आ जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 6 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ना ही x -1 ले सकते हो और ना ही x -2 ले सकते हो। तो हमने चेक कर लिया ये 0 कहां होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां से दिखा है, यहां से log के लिए आ रहा था x की वैल्यू -3 से बड़ी, और ये दोनों वैल्यू नहीं लेनी है। तो आपको पता है इसका जो आंसर हो जाएगा -3 से इन्फिनिटी, और करली ब्रैकेट में 2 एलिमेंट हटा देंगे, -1 और -2। तो इसका आंसर सीधे सीधे डी आंसर हो जाता है।